कश्मीर में 5 दिन बिताकर हम वापस जा रहे थे। वापस घर नहीं, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ट्रेन पकड़कर हमें जाना था बनारस। सुबह 7 बजे तक हम बनारस जंक्शन पहुंच गए थे और पाया कि यहाँ की ठंड भी कुछ कम नहीं है। खैर, स्टेशन के बाहर ही ऑटो से हम अपने स्टे की तरफ बढ़े। हमने एक होम स्टे बुक किया था 2 BHK विद फुल्ली इक्विप्ड किचन। किचन का फायदा होता है कि आप अपने हाथ की चाय और ब्रेड बटर जैम बनाकर अपनी छोटी मोटी भूख भगा सकते हो। देसी जुगाड़। ब्रेड सेकी जा रही है, वो भी कढ़ाई में। वही तो, अब जहाँ कुछ हो ना तो फिर जुगाड़ से ही काम चलता है। ब्रेड बटर जैम खाने का मन किया तो हमने ये जैम, छोटा छोटा बटर और ब्रेड ले आए। गाइस, इससे उल्टा हो गया। शाम को हमारे बनारस घूमने के प्लान थे, इसलिए दिन में हमने घर पर ही बनाकर खा लिया। बनारस में होके हम ब्रेड जैम खा रहे हैं, बताओ। आज का प्लान था बनारस की तरह तरह के व्यंजन चखना और शुरुआत हुई दीना चाट भंडार के टमाटर और कटोरी चाट से। दोनों के टेस्ट का कोई जवाब नहीं और जैसे जैसे शाम हो रही थी वेटिंग लाइन लंबी होती जा रही थी। बनारस में चाट के मामले में दीना चाट और काशी चाट भंडार काफी फेमस है। इसके बाद बारी आई बनारस की स्पेशलिटी मलायो को ट्राई करने की, जो दूध का बना होता है और सिर्फ ठंड में ही मिलता है, प्रोबेबली नवंबर टू फरवरी एंड तक। ट्राई तो करने लायक है एक बार एटलीस्ट। कुछ आगे चल के गुपचुप दिख गए और हम खुद को रोक नहीं पाए। आई मस्ट से बनारस के गोलगप्पे भी बड़े टेस्टी होते हैं यार, सच में। पैदल चलते चलते हम पहुंच गए दशाश्वमेध घाट, जहां आरती की तैयारी चल रही थी और मस्त भीड़ थी। हमें पता नहीं था कि डे 1 पर ही बिना कोई प्लान हमें गंगा आरती देखने मिल जाएगी। भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आखिर हमें आरती का क्लियर व्यू मिल ही गया और फिर जो आरती सुनी और देखी उसे शब्दों में बयां मैं कर नहीं सकती। सच में ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो हर किसी को जरूर लेना चाहिए। वहाँ पूरा माहौल कुछ अलग ही था और मेरे आंखों में आंसू थे, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड के। पूरी आरती अटेंड करके हमने घाट की लेमन टी ट्राई की और आय हाय एकदम रिफ्रेशिंग थी। आप भी जरूर ट्राई करना। आरती टाइमिंग्स की अगर बात करूं तो गंगा आरती शाम 6 साढ़े 6 के आसपास शुरू हो जाती है। दशाश्वमेध और अस्सी घाट दोनों पर आरती होती है। मॉर्निंग आरती सुबह 5 से 5:30 के आसपास होती है अस्सी घाट पर। पूरा वीविंग है। हाँ, यस। एकदम लाइट वेट। और ये एक कलर जो हमने अभी आपको दिखाया है, इसमें 2-3 कलर ऐसे हैं जो अगले दिन हमने ऑफिस का काम निपटाया और शाम को पहुंच गए काशी विश्वनाथ टेम्पल, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बैग्स या पर्स अलाउड नहीं है। हाँ, फोन ले जा सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ कॉरिडोर में अलाउड है, मंदिर के परिसर में नहीं। हमने दर्शन फ्राइडे को शाम को 7 बजे के आसपास किए और बड़े आराम से 15-20 मिनट में ही भोले बाबा के दर्शन हो गए थे। ध्यान रहे कि वीकेंड्स पर हर टाइम ही इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आपको शायद 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन में लगना पड़े। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें, मंदिर में नॉर्मल लाइन में पिंड के दर्शन दूर से ही होते हैं। अगर आपको पिंड को पास से छूना है तो वो सुबह 3 से 4 और शाम को 4 से 5 के बीच में फ्री में हो जाती है। और भी कई तरह की आरती होती है जिसकी डिटेल्स आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स डाल दी है। Day 3 was all about exploring बनारस and its mighty घाट्स। शुरुआत की काल भैरव के मंदिर से, लेकिन उस दिन था सैटरडे और हमने आने में थोड़ी देर कर दी
क्योंकि भक्तों की लाइन काफ़ी लंबी हो चुकी थी। टाइम की थोड़ी कमी होने के कारण हमने बाबा को दूर से ही नमस्कार किया और आगे बढ़े, और चलते चलते हम बनारस की खूबसूरत ग्राफिटी वाली गलियों में पहुंच गए। और कुछ ही दूर चलने पर हम पहुंचे काशी धाम। काशी धाम म्यूजियम है जिसकी एंट्री फीस 25 रुपीस पर पर्सन है और सुबह 10 बजे तक ये खुल जाता है। गूगल मैप में रास्ता थोड़ा ट्रिकी है तो आप लोकल्स की मदद बिल्कुल ले सकते हो और इस म्यूजियम तक पहुंच सकते हो। काशी धाम मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जहां लाइफ के बारे में काफी कुछ बताया गया है। ये घाट ब्रह्म घाट के पास है तो कुछ देर हम वहीं चाय की चुस्कियों के साथ गंगा किनारे बैठ गए। फिर घूमते फिरते हम वापस मेन रोड पर आए और ऑटो पकड़ा सारनाथ के लिए। बनारस की बस एक ही बात नहीं भाई, और वो है गाड़ियों का बेवजह बजने वाला हॉर्न। मुझे नहीं पता आप अग्री करोगे या नहीं, लेकिन यहाँ लोग नॉर्मल से ज्यादा हॉर्न बजाते हैं। ऐसे तो सारनाथ बनारस से बस 10 ही किलोमीटर दूर है, लेकिन उस दिन ट्रैफिक जाम लगा हुआ था किसी कारण, और 20 मिनट में पहुंचने के बजाय हमें 45 मिनट्स लग गए गलियां क्रॉस करने में। सारनाथ में होटल्स, रेस्टोरेंट के ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड है, और उस दिन भीड़ होने की वजह से एक प्लेट दाल राइस और नूडल्स भी हमें 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद मिली। Sarnath is a pilgrimage place for Buddhist world, as this is well known to be associated with the life and teachings of Lord Buddha. From this place, Lord Buddha has started the journey of Dhamma. अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो आपको ये जगह काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। यहाँ पर अशोक पिलर भी स्थापित हुआ था, अभी तो बस रिमेन्स ही बाकी है। सारनाथ की कुछ जगह काफी फेमस है, जैसे कि धमेक स्तूपा जहाँ अशोक पिलर है, वाट थाई टेम्पल जहां लॉर्ड बुद्धा की 80 फीट ऊंची स्टैच्यू है, और कई चाइनीज और टिबेटन मोनास्ट्री भी है। सारनाथ के लिए 1 डे ट्रिप सफिशिएंट है। वापस बनारस आकर हमें फिर एक बार गंगा आरती में सबसे आगे बैठने का सुनहरा मौका मिला, और इस तरह हमने डे 3 खत्म किया। डे 4 हमारा बनारस में आखिरी दिन था, तो हम सीधा निकले एक और बार काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए, लेकिन 3 किलोमीटर लंबी लाइन देखी तो हिम्मत ही नहीं हुई। इतनी भीड़ थी कि दम घुट रहा था, इसीलिए मैंने कहा था वीकेंड्स पर दर्शन बहुत मुश्किल हैं। वहीं गली में डोसे का नाश्ता कर हम दशाश्वमेध घाट पर बोटिंग करने पहुंच गए। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बोटिंग चार्जेस वैरी करते हैं, और यहाँ भी आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत काम आएंगी। भैया मेरे पास बैग और ये सब। अरे आइए कोई अरे कुछ नहीं हो रहा यार। ये जो बर्ड्स आप वीडियो में देख रहे हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स है जो सिर्फ ठंड में ही होती है, नवंबर से जैन तक शायद। और हाँ, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि घाट आओ तो फोटो खिंचवाकर 50 रुपए में उसकी हार्ड कॉपी जरूर लेना, क्योंकि कुछ यादें पेपर में हो तो उसका मजा ही अलग होता है। बोट्स में चप्पू वाली बोट भी होती है और मोटर वाली भी। मैं तो चप्पू वाली बोट ही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मोटर वाली में बहुत आवाज आती है। हमें पूरे घाट दर्शन नहीं करने थे, तो हमने बस 2 घाट्स घुमाकर वापस आने की डील की 400 रुपए में, जहां हमने बर्ड्स के साथ वीडियो भी खींचा, बोटिंग के मजे भी लिए गंगा जी में, और थोड़ा टाइम बचा भी लिया। घाट से भीड़ भाड़ में धक्के खाते हुए हम पहुंचे व्हाइट बटर और ब्रेड खाने चाय के साथ, क्योंकि ये जगह इंस्टा पर कुछ ज्यादा ही फेमस है। चाय तो एवं ही थी, लेकिन व्हाइट बटर और ब्रेड मस्त था। फिर बनारसी पान खाए बिना बनारस कैसे छोड़ा जा सकता है भला। आ जाएगा। मलाईपुरी की तलाश में हम ये वायर वाली गली आ पहुंचे, और ये सोचने लगे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड वालों को किसी के घर की लाइट काटनी हो तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि किसकी कौन सी लाइन है। मकड़ी के जाले जैसी वायर्स थी वहां। खैर, इतने मिष्ठान भंडारों से रिजेक्शन मिलने के बाद फाइनली एक छोटी सी दुकान में अंकल जी ने बड़े प्यार से गर्मा गर्म मलाईपुरी खिलाई, और ये मेरी फेवरेट बन गई पूरे बनारस ट्रिप में।
क्योंकि हमारी नागपुर की ट्रेन रात की थी और हमारे पास काफ़ी वक्त था, तो हम घाट की ओर बढ़े और एक घाट से दूसरे घाट चलते चलते पहुँचे वहाँ जहाँ ज़िंदगी का आखिरी सच देखने मिला। यहाँ रियलाइज़ किया कि जाना तो एक दिन सबको ही है, कब और कैसे वो तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन जब तक जिंदा है, खुश रहे, खुल के जिए और थैंकफुल रहे इस लाइफ के लिए। इसी के साथ मेरी कटरा से लेके कश्मीर से लेके बनारस तक की लगभग 20 दिन की जर्नी खत्म हुई और नागपुर आते हुए कुछ ऐसा हाल था। घर भी वापस आ गई और मैं बीमार भी पड़ गई। अब मुझे घर जाना है। लेकिन फिक्र नॉट, मैं घर पर बैठने वालों में से नहीं हूँ। तो अगली सीरीज में आपको और भी एक्साइटिंग प्लेसेस और बजट सबकी इन्फो मिलती रहेगी। तो फटाफट मुझे सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।